नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार। कल झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस पर कल्पना सोरेन ने राजनीतिक में एंट्री मारे और बाबूलाल मरांडी के ऊपर कई बार निशाना साधते हुए और भाजपा के ऊपर उन्होंने कहा कि 1,36,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने हमारी झारखंड वासियों की मकान के पैसे रोक रखे हैं और ये मांगना यदि गलत है तो इसीलिए शायद मेरे पति को जेल में डाले हैं। और कोरोना में झारखंड के मजदूरों को जिस तरह से बाहर से लाने का काम किया है, अगर यदि ये करना मेरे पति का अपराध है तो बताइए। और उन्होंने अपने स्थापना दिवस पर भावुक हो गए और राजनीतिक में एंट्री भी मारी। और उन्होंने आगे भी कहा कि किसान के कर्ज माफ़ करना यदि ये गुनाह है तो बताइए। हम झारखंड की जनता के लिए जो कर्ज थे वो माफ़ किए और माफ़ करने का काम आगे भी करते रहेंगे वो हमारी सरकार रही तो। ये कहीं ना कहीं हमारे झारखंड की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जिस तरह से हेमंत सोरेन ने राज्य की अर्थव्यवस्था और जनता के लिए काम कर रहे थे और कहीं ना कहीं बीजेपी को अच्छा नहीं लगे और हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किए हैं। और आने वाले समय में इनका जवाब मिलेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में ही उनका कड़ी टक्कर दिया जाएगा और जनता उसको यहाँ से हटाने का काम करेगा। और उन्होंने अपनी सासू माँ को लेकर कही बात कि हमारी सासू माँ जिस तरह से बूढ़ा हो गए हैं और वो भी हताश रहते हैं कि हमारे बेटा जिस तरह से जेल में है उन्हें बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। और उस कार्यक्रम में जितने भी कार्यकर्ता थे, विधायक थे, पूर्व विधायक थे, मंत्री थे, पूर्व मंत्री थे, उन्होंने ये नारा लगाते हुए कि अब जेल का ताला टूटेगा और हेमंत सोरेन बाहर आएगा। तो कल्पना सोरेन बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गए और उन्होंने और एक दिन पहले उन्होंने अपनी पति से मिले थे और जेल में ही, और उनका जन्मदिन था और अपना जन्मदिन पे गए थे अपना पति के पास जेल में मिलने के लिए। अब जिस तरह से मध्य प्रदेश के भी चर्चा हो रही है तो राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में शुरू हो गए हैं और राहुल गांधी ने वहाँ की जनता को आश्वासन दिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो जनता की कर्ज और किसानों की जो लोन है वो माफ़ कर दिया जाएगा और जो 4 साल का जो सरकारी जॉब निकले हैं उसे आगे जैसे थे वैसे फिर हम कर दिया जाएगा और 4 साल की नौकरी नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने आगे भी कहा है। और जिस तरह जनता को भरोसा दिया है राहुल गांधी ने, तो उन्होंने कहा कि हर जनता के जेब में पैसा होना चाहिए और हमारी सरकार बैंक के दरवाजे खुला रहने का काम करेंगे। और उन्होंने कई ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा की है जिस तरह से झारखंड में के दुमका जिले में हंसडिया थाना क्षेत्र में स्पेन से एक महिला घूमने के लिए आई हुई थी। वो बांग्लादेश पाकिस्तान होते हुए हमारे दुमका ज़िले में आए थे और उनके साथ कुछ अपराधियों ने दुर्व्यवहार किया और उनका इज्जत लूटने का कोशिश किया और उनका हाथ पैर बांध के उनके जो गले में चेन थे वो भी चोरी कर लिए गए हैं। और जब उन्होंने उस हालत में थाना पहुंची महिला और वहाँ स्टेटमेंट दिया कि हमारे हाथ पैर बांध के
6-7 आदमी थे जो हमारे साथ इज्जत लूटने का कोशिश कर रहे थे और हमें कहीं से नहीं लग रहे थे कि हम जिंदा बचेंगे, और हम जिंदा बच के थाना आए हैं ये शिकायत करने। ये बड़ी खुशी की बात है, हम जिंदा बच गए हैं। और वहाँ के जो डीजीपी, वहाँ के जो हमारे झारखंड राज्य के जो डीजीपी है और दुमका जिले के पुलिस कप्तान को झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ी ज़ोर से फटकार लगाते हुए उनको झारखंड हाई कोर्ट में पेश होने को कहा है। और महिलाओं को, इस पेंस की महिला को 10 लाख रुपये मुआवजा दिया गया है। और मुआवजा देने के वक्त जिला के अधिकारी सेवक मौजूद थे और वहाँ जो दुमका के डीसी है वो भी मौजूद थे, ए डोडे साहब, और दुमका के एसपी पीतम्बरम सिंह खेरवा भी मौजूद थे और महिला को 10 लाख रुपए की मुआवजा दी। और महिला फिर अपना जो काम से आई हुई थी घूमने फिरने, वो अपना घूम फिर के चले जाएगी। और कहीं ना कहीं कोई भी बाहर देश से आते हैं घूमने के लिए और इस तरह की दरिंदगी हरकत करते हैं, ये कहीं से भी शोभा नहीं खाता है। और निशिकांत दुबे जो गोड्डा से बीजेपी का सांसद है, वो हंसडिया रेलवे स्टेशन को नाम चेंज करना चाहते हैं और रेलवे के अधिकारी को पत्र लिख के भी उन्होंने कहा कि हंसडिया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बाबा बैद्यनाथ धाम रख दिया जाए नाम। तो इसमें नाम रखने से, हंसडिया नाम रखने से पहले उनको सोचना चाहिए। और कहीं ना बार बार नाम चेंज करने में यात्रियों को कहीं ना कहीं कठिनाई की सामना करना पड़ेगा। और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि, और जिस तरह से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए बीजेपी को चंदा दे रहे हैं बिजनेसमैन लोग और वो कहीं से दिखा नहीं रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसका सुनवाई होना है और वो सुप्रीम कोर्ट भी अपना टाइम बढ़ा रहे हैं जिस तरह से। और कई ऐसी मुद्दा है जो कि आगे हम इस तरह बताते रहेंगे और हमारे साथ जुड़े रहना। और जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी ने, उन्होंने भी बीजेपी के ऊपर ज़ोरदार हमला बोला है और कहे हैं कि हमारे जैसा राज्य और यहाँ के खनिज संपदा के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं भाजपा वाले, ये कहीं से दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और आज की वीडियो वहीं तक, कल हम फिर आपसे जुड़ेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।